हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एआई जर्नी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे अपना जेडब्ल्यूटी का हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, क्या यूज करना है हमें, हम अपने कोड को किस तरह से लिखते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने अपना कल कवर किया था लॉगिन, और उससे पहले हमने कवर किया था रजिस्ट्रेशन। तो हमने यूजर का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब हम लोग अपने जेडब्ल्यूटी मेथड की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आप हमने पहले लिख लिया था अपना जो यूजर लॉगिन वाला कोड था। अब हम लोग अपने जेडब्ल्यूटी को करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पे चीजें इंपोर्ट करनी होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, एक जॉस इंपोर्ट होगा मेरा। इंपोर्ट कहाँ से होगा मेरा, जेडब्ल्यूटी एरर, और जेडब्ल्यूटी एरर के साथ साथ होगा मेरा जेडब्ल्यूटी। दूसरी चीज और इंपोर्ट मुझे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मेरे पास क्या होगी गाइस, डेट टाइम। डेट टाइम कहाँ से इंपोर्ट होगा मेरा, ये होगा मेरा डेट टाइम से, और उसके बाद होगा मेरा टाइम डेल्टा। तो गाइस, ये जो चीजें हैं, मैं अभी ये क्या यूज कर रहा हूँ, डेट टाइम, टाइम डेल्टा, तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये मैं डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, इसके लिए आपने बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना कि ये एकदम से कैसे यूज किया। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें आपने कोई होपलेस होने वाली चीज नहीं है। ये देखिए, टाइम डेल्टा आ रहा है ना यहाँ पर। तो चलिए, हमने अपनी यहाँ से दो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने अपना पासवर्ड कंटेक्स्ट का एक वेरिएबल क्रिएट किया था अपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसी कार से अब हम लोग करेंगे अपना सीक्रेट सीक्रेट की। तो सीक्रेट की में क्या होता है फ्रेंड्स, सीक्रेट की में यहाँ पे आप अपना कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ माय सीक्रेट की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या लेना है। बेसिकली सीक्रेट की क्या करता है, हमारे टोकन को साइन करेगा। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ एल्गोरिथम की। एल्गो एल्गोरी एल्गोरिथम एल्गोरिथम में क्या होता है बेसिकली दोस्तों, ये होता है HS-256। बेसिकली दोस्तों, ये हमारा प्री डिफाइन होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सेस टोकन की। एक्सेस अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर एक्सपायरी अंडरस्कोर टाइम। टाइम या मिनट, मिनट ले लेते हैं हम। मिनट्स कितने लेते हैं हम, 30 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा टोकन की वैलिडिटी को वेरीफाई करेगा, जो हमारा एक्सपायरी मिनट्स है, राइट। अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया, तीन अपने एक वेरिएबल असाइन किए। अभी तो हम लोग इसको यही लिख रहे हैं। बाद में जब हमारा प्रोजेक्ट और आगे ग्रो होगा, उसमें के बाद ये बेसिकली जो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल है वो env फाइल के अंदर राइट होते हैं। तो अभी मैंने फिलहाल आपको यहाँ पे राइट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब अभी थोड़ा सा और हम आगे ग्रो करेंगे, तो उसके बाद ये env में हम ऑटोमेटिक मूव कर देंगे। अभी हमने सिर्फ तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की। उसके बाद हमने तीन अपने ग्लोबल मैथ वेरिएबल क्रिएट किए। अब हम करते हैं अपना फंक्शन क्रिएट डेफ। तो फंक्शन क्या होगा, क्रिएट अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। तो गाइस, जो क्रिएट अंडरस्कोर एक्सेस टोकन होगा, इसमें क्या होगा, सबसे मेन चीज यहाँ बड़े समझने वाली चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने यहाँ पे डेटा पास किया और डिक्शनरी पास की। तो ये कहाँ से आ रहा है, इसको मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, कहाँ से आया कैसे आया, आपको सारी पिक्चर के लिए क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, टू एंड का डेट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा आ रहा था मेरे पास, मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्सपायरी एक्सपायरी को मैं ले लेता हूँ। एक्सपायरी क्या होगा, एक्सपायरी कहाँ से निकल के आएगा, मेरा डेट टाइम से और यूटीसी नाउ से। यूटीसी नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास जो, अब पहले मैं आपको यहाँ पे अपना पूरा कोड लिखने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लस यूटीसी नाउ प्लस टाइम
डेल्टा टाइम डेल्टा के अंदर आएगा हमारा जो हमने अपना टाइम यहाँ पे डिफाइन किया है, यानी कि जो हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम है ये। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अपना टू अंडरस्कोर एन कोऑर्डिनेट को मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को मैं करूंगा अपडेट। किसके साथ अपडेट करूंगा, अपनी एक्सपायरी के साथ अपडेट करूंगा। तो ई एक्सपी लिया मैंने यहाँ पे। राइट, अब देखिए ये मैंने क्या किया, ये अपनी डिक्शनरी को अपडेट किया। अब इसको अपडेट करने के बाद मेरा क्या होगा, यहाँ पे एन कोऑर्डिनेट जे डब्ल्यू टी, यहाँ से क्या होगा जे डब्ल्यू टी डॉट एनकोड। एनकोड के अंदर मेरा क्या आएगा, टू अंडरस्कोर एनकोडेड, उसके अंदर आएगा मेरा सीक्रेट की। सीक्रेट की के बाद मेरा आएगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर आएगा मेरा एल्गोरिथम। राइट फ्रेंड्स, अब क्या होगा, यहाँ पे अब हम समझते हैं क्या किया हमने। ना ये एल्गोरिथम हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, सिगरेट की हमने ऊपर डिफाइन की थी, टू एनकोडेड ये चला हमारा। अब हम थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर देते हैं रिटर्न की, जो हमारा एनकोडेड JWT बनना मेथड। राइट फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इसको अपने कोड को हम समझते हैं। तो मैंने अपने जो ये ग्लोबल वेरिएबल लिए थे इसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैंने यहाँ क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन में मैंने डाटा की डिक्शनरी पास की। डाटा की डिक्शनरी पास करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एनकोडेड नाम का वेरिएबल लिया। इसको क्या किया, जो ये डेटा आ रहा है मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने का बेसिकली क्या मेन रीजन होता है, इसका मेन रीजन होता है जो ओरिजिनल मेथड है वो मॉडिफाई नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने इसको कॉपी किया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना ओरिजिनल वेरिएबल यहाँ पे मैं पास कर देता तो ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने ओरिजिनल वेरिएबल को होल्ड किया। उसके बाद मैंने अपना कॉपी वेरिएबल यहाँ पे पास किया। कॉपी वेरिएबल पास करने के बाद ये जो मेरा वेरिएबल था, जो मेरी ये कॉपी डिक्शनरी, जो मैंने अपनी डिक्शनरी कॉपी की थी, उसको मैंने यहाँ पे अपडेट किया। अपडेट करने के बाद एक्सपायरी अपनी सेट की, एक्सपायरी मेरी यहाँ से आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अपना JWT को इनकोड किया तो टू एनकोड सिगरेट की और एल्गोरिथम, उसके बाद मैंने यहाँ से कराया रिटर्न। अब ये तो हमारा था ओथ वाला कोड। अब हमें क्या चाहिएगा, हमें अपने लॉगिन के टाइम पे भी कुछ ना कुछ चाहिएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपना एक फिर से एक्सेस अंडरस्कोर टोकन नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ये कहाँ से आएगा मेरे पास, यहाँ से आएगा। यहाँ से मेरा कौन सा है, क्रिएट एक्सेस टोकन के नाम से मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो मैंने ये फंक्शन यहाँ पे अपना बनाया हुआ है ये। राइट, इसके अंदर मैंने डेटा पास किया। अब इस डेटा की आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने अपना टोकन लिया। अब इसके बाद अपने अंदर मैं इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करूंगा डाटा इज इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ पे लूंगा मैं सबसेट, एक डिक्शनरी एज ए डिक्शनरी, और यूजर डॉट ईमेल। ये क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एक्सेस टोकन। राइट, यहाँ क्या हुआ, ये एक्सेस टोकन फंक्शन हमारा ऑथेंटिकेशन से आ रहा है। ये डेटा लिया मैंने, इस डेटा के अंदर, डेटा के पास क्या है, एक डिक्शनरी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने अपने डेट टाइम वगैरह पे मेंटेन किया। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे रिटर्न में क्या करवाना होगा, यहाँ मैं रिटर्न में करवाता हूँ अपना एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। एक्सेस टोकन में मेरा क्या आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा एक्सेस टोकन। इसके बाद मैं ले लेता हूँ टोकन कैन अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, आई थिंक स्पेलिंग मिसमैच हो रही है, BAIRERER
राइट फ्रेंड्स? तो सॉरी, माय बैड। तो यहाँ पे हमने अपना एक्सेस टोकन पास किया, टोकन टाइप पास किया। बाय डिफॉल्ट दोस्तों यही हमारा ये एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव हमारा वेरिएबल ही रहता है यहाँ पे। और एक्सेस टोकन आपको पता लग चुका है कहाँ से आ रहा है। तो आज हमने अपना ये कोड लिखा। अब चलिए इसको, अभी मेरा सर्वर ऑलरेडी वर्किंग में है तो रन करके देखते हैं। रन करके देखने के लिए हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो लॉगिन वाले पे हम चलते हैं। अपने लॉगिन में ये कल user@example.com हमने इंसर्ट किया था। ये मैंने इसीलिए इंसर्ट किया था ताकि बार बार लॉगिन करेंगे तो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लॉगिन सक्सेसफुली के साथ हमारा यूजर आईडी आया, ईमेल हमारी रिटर्न हुई, हमारा एक्सेस टोकन हमारा रिटर्न हुआ। एक्सेस टोकन के बाद हमारा एक्स टोकन का टाइप रिटर्न हुआ। तो गाइस अब हम लोग इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें और बची थी, जैसे कि हमारा डेट और टाइम। तो ये यूटीसी क्या है दोस्तों? यूटीसी हमारा करंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे करंट टाइम, करंट डेट को लेता है और करंट डेट और टाइम को लेता है। और इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो टाइम होता है 5.5 घंटे पीछे होता है। ये जो टाइम मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करता हूँ टाइम डेल्टा की। तो दोस्तों टाइम डेल्टा कुछ नहीं है, टाइम डेल्टा अपने आप में ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। तो गाइज अगर आप लोगों को इस पूरे कोड में जो हमने अपना एक्सेस टोकन क्रिएट किया, एक्सेस टोकन के साथ साथ हमने अपनी वेरिएबल क्रिएट किया, ग्लोबल वेरिएबल। हमने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और यहाँ पे हमने अपने मेथड को कॉल करवाया, फिर यहाँ पे रिटर्न कराया। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज गाइज कमेंट बॉक्स में आइए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हुए थे, जो आपको मैं गिटहब के लिंक में अपने प्रोवाइड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने ये अपने यहाँ पे कैसे टोकन क्रिएट किया, कौन सी चीज क्यों यूज होती है, उसका ड्रॉबैक क्या है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेंशन है। ये आप लोगों को गिटहब, मेरा गिटहब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक्सपायरी हमने क्यों की, JW10 कोड रिटर्न क्यों किया, लॉगिन सक्सेसफुली, व्हाई डू वी रिटर्न टोकन टाइप, ये हम क्यों रिटर्न करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।